हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो होगी ये डेडिकेटेड टू मेटा टैग्स होगी। इससे पहले दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मेटा टैग्स को हम अपनी वेबसाइट में फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पे क्या मेटा टैग लगा हुआ है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो हम करेंगे उसमें होगा कि मेटा टैग्स को हम कैसे राइट करते हैं, मेटा टैग्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मेटा टैग्स की पेजेस के साथ रिलेवेंसी कैसे चेक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्या कर रहे हैं कि हम मेटा टैग को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेटा टैग को डिस्कस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मेटा टैग्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्यों यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, ये इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मेटा टैग्स का बेसिक पर्पस क्या होता है। बेसिक पर्पस होता है आइडेंटिटी। ओके, और जब आइडेंटिटी आप किसी चीज़ को दे रहे हो, किस चीज़ को दे रहे हो, पेज को। ठीक है, इसके साथ क्या हो सकता है, प्रोडक्ट को। तो आपकी वेबसाइट में कोई एक पेज है जो जो पेज डेडिकेटेड टू प्रोडक्ट है। अब उस पेज को आइडेंटिटी आप देते हो अपने मेटा टैग्स के थ्रू। आपने क्या करा, उस पेज के अंदर एक 500 वर्ड्स का कंटेंट डलवा दिया। ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके पेज के जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट गूगल उस पूरे कंटेंट को रीड आउट करे और उसमें से कंक्लूजन निकाले, ये चीज़ फिजिबल तो नहीं है। या अगर ये बात करें कि गूगल के नॉर्म्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो 500 पेज वर्ड्स का हमने कंटेंट यहाँ पे डाला है, इस 500 वर्ड्स में से गूगल सिर्फ 200 मैक्स और आपका 20 मिनिमम, इतने वर्ड्स का कंटेंट आपका उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, वो रैंडम कहीं से भी उठाए, जिसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या जो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता होता। बट अगर इसी चीज़ को हम क्या करें कि विद स्पेस करके 100 करेक्टर्स का कुछ एक टाइटल यहाँ पे बना दें, और वो टाइटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने डेडिकेटेडली उसको वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है ये आपका किस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, कीवर्ड के तरीके से। यानी कि टाइटल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि कीवर्ड से रिलेटेड होगा। दूसरा, टाइटल जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है कीवर्ड 1 प्लस कीवर्ड 2 प्लस कुछ रैंडम वर्ड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कीवर्ड्स ही होंगे, कुछ रैंडम वर्ड्स भी उसमें ऐड करे जाएंगे उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी हम टाइटल लिखेंगे तो टाइटल कभी भी फेक नहीं होना चाहिए। फेक कमिटमेंट अगर आप अपने टाइटल में कर रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि आपके पेज की रिलेवेंसी और आपके टाइटल की रिलेवेंसी दोनों मैच नहीं करेंगे। और मैच नहीं करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग है, यानी कि जो रैंकिंग है वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। डाउन रैंकिंग पे आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि पेज की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक टाइटल लिख दिया, उस टाइटल को एक्सप्लोर करते हुए, उस टाइटल को के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी देते हुए आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट के बारे में कोई एक या दो, मैक्स 2 लाइन तक आप एक कंटेंट लिखते हो। उस कंटेंट में क्या होता है, आपके कीवर्ड्स और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ें ऐड करी जाती हैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आप बात करोगे कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये मान के चलिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, मान लो मैं अभी के लिए एक बात मान लूँ कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल है। ठीक है, और मोबाइल भी कौन सा, MI का। ठीक है, अगर आपका MI का मोबाइल है तो आप क्या करोगे टाइटल में कि MI मोबाइल उसका मॉडल नंबर, यही डालोगे। लेकिन अगर आप उसके आगे लिख देते हो 5G, तो 5G क्या है, 5G आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी है या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, वो उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिनोट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, 5G हो सकता है आपने कोई प्रोसेसर यूज़ किया है, मान लो उसमें 770 रेंज का कोई प्रोसेसर है या कुछ भी यूज़ हो रहा है तो वो हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड अगर उसमें बहुत अच्छा है, यानी कि स्क्रीन रिजोल्यूशन उसकी
बहुत अच्छी है तो वो आप उसमें डाल सकते हो। यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, 1 से 2 लाइंस के अंदर उसके मैक्सिमम फीचर्स को आप यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करोगे अलोंग विद कीवर्ड्स। आपका बेसिक टारगेट यहाँ पे कीवर्ड सीडिंग भी रहेगा। आपको मैं ब्लैक हैट करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर कम से कम आपके 2 या 3 कीवर्ड्स का सीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। टाइटल के अंदर आपका 1 से 2 कीवर्ड्स की सीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पेज के साथ जो रिलेवेंसी है ना वो ख़त्म होती चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आती है तीसरी चीज़ मेटा टैग्स के अंदर, वो होते हैं कीवर्ड्स। अब अगर कोई बोलता है कि जी कीवर्ड्स तो आज के दिन गूगल लेता ही नहीं है, या हम डालते ही नहीं है, या हमारे डेवलपर्स ने मना कर दिया है, तो वो चीज़ें सही हैं कि कीवर्ड्स को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बट फिर भी आप क्या कर सकते हो कि जो आपने 2+3 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करे, 1+2 यहाँ पे यूज़ करे, इनमें से 1 या 2 कॉमन होंगे, तो आप 3 से 4 का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे कीवर्ड्स का और वो यहाँ पे डाल दोगे। बेशक से गूगल उसको रिप्रेजेंट नहीं करता या गूगल उसको रीड आउट नहीं करता और उसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार नहीं करता, बट आपका क्या होगा कि आपके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये पेज मेरा इन कीवर्ड्स के डेडिकेटेड है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अगर टाइटल या डिस्क्रिप्शन में चेंज करना पड़ा तो आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सेम कीवर्ड्स की हेल्प से अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो रीराइट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो आपके टाइटल को लिखना और उसको रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड होती हैं। अब इसके बाद चीज़ आती है कि जी अभी हमने क्या करा, हमने टाइटल भी लिख लिया, ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख ली और हमने कीवर्ड्स भी वहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमें किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद में सबसे पहले आपका होगा कीवर्ड पोजीशनिंग। कीवर्ड पोजीशनिंग में आपको हेल्प मिलेगी। एलेक्सा रैंकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होगा। आपका स्टैंड बाय टाइम या यूज़र स्टे टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। आपकी वेबसाइट का डोमेन वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड में कन्वर्ट होगा। इतनी सारी चीज़ें होंगी आपकी अच्छे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स की वजह से। अब इसके बाद बात आती है कि ठीक है जी, हमने सारी चीज़ें अपडेट करा दी। अब होता क्या है कि आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं और आपने सिर्फ 10 पेजेस के अपडेट कर दिए, तो 90 पेजेस के कारण आपकी वैल्यू जो है वो डाउन है। तो आप जब भी कीवर्ड और मेटा टैग अपडेट कराने पे जाएंगे तो आपको अपने 100 के 100 पेजेस यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा या राइट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपकी जो पोजीशन है या रैंकिंग है वो अच्छी होगी। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि जी मैंने अपने पेजेस के कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस तो अच्छे कर दिए, बट मेरी कुछ कीवर्ड्स पे तो मेरी पोजीशन आ गई, बट मेरी ऑल ओवर जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग नहीं आ रही है, तो ऑल ओवर वेबसाइट की रैंकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपके जो आपने 5 से 10 पेजेस के टाइटल अपडेट करे हैं उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड करती है कीवर्ड पोजिशनिंग। ठीक है, और जब तक कीवर्ड पोजीशन आपके पास है, वो क्या है, ये एक चीज़ ये थोड़ी सी वर्चुअल भी होती है कि जैसे ही आपकी ओवरऑल जो पोजीशन है वो चेंज होगी तो आपकी कीवर्ड पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपकी कीवर्ड पोजीशन जो है वो लंबे टाइम तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकती है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के लिए इसको भी पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। सो आई होप कि जो मेटा टैग्स हैं उसमें सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके 1 या 2 पेजेस के मेटा टैग्स को तैयार करके देखेंगे कि मेटा टैग्स कैसे तैयार करे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।